नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं कनिका। आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए उस हंगामे के बारे में जब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। एक छात्र ने उन पर गंभीर आरोप लगाए जिनसे माहौल इतना बिगड़ गया कि धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। तो क्या यह सिर्फ एक विचारधारा का टकराव था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छुपी हुई है? आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। यह कार्यक्रम टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रशेखर आजाद को मुस्लिम समुदाय के बीच एक और संदेश देने का था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान कुछ विवाद उत्पन्न हो गया। हंगामे का कारण। हंगामा तब शुरू हुआ जब एएमयू के कुछ छात्र कार्यक्रम में शामिल हुए और चंद्रशेखर आजाद से सवाल पूछने लगे। इनमें से एक छात्र ने चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाया कि वह मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहे हैं और उनकी विचारधारा आरएसएस से प्रेरित है। छात्र ने एक वीडियो दिखाते हुए दावा किया कि चंद्रशेखर आजाद ने मंदिर बनाने की बात कही थी, जो उनके अनुसार गलत था। छात्र ने कहा कि आजाद की नीतियां मुस्लिम समुदाय के हित में नहीं है और वह उनका समर्थन नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आजाद पर यह आरोप लगाते हुए छात्र ने उनसे सवाल पूछा कि आखिर वह मुस्लिम समाज को किस तरह से समर्थन दे रहे हैं, जबकि उनके बयान और कार्यों में स्पष्ट रूप से संघी विचारधारा की झलक मिलती है। इस सवाल के दौरान छात्र ने चंद्रशेखर को घेरने की कोशिश की और यह मामला गर्मा गया। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बातों पर अड़े रहते हुए जवाब दिया कि वह किसी भी तरह के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। जब छात्र चंद्रशेखर आजाद से अपनी बात पर अड़े रहे तो कार्यक्रम के आयोजक और चंद्रशेखर के समर्थक आ गए और छात्र को हटाने की कोशिश भी की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प हो गई और हंगामा बढ़ गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहां धक्का मुक्की की नौबत आ गई। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे विवाद में संयम बनाए रखा और कहा कि उनका लक्ष्य सत्ता से लड़ना है, न कि किसी व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर बहस करना। चंद्रशेखर आजाद का बयान। हंगामे के बीच चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मेरी लड़ाई इन लोगों से नहीं है बल्कि सत्ता में बैठे उन लोगों से है जो समाज में अन्याय फैला रहे हैं। हवाएं मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरे जैसे लाखों लोग यह न मान ले कि देश में संविधान का राज स्थापित हो गया है। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान में उनके राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष का स्पष्ट संकेत था। वे एक नेता के तौर पर समाज में होने वाले अन्याय के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनके लिए यह लड़ाई किसी व्यक्तिगत विवाद या विपक्षी दलों से नहीं बल्कि समाज के उन वर्गों से है जो अपने अधिकारों से वंचित है। दलित मुस्लिम गठजोड़ की रणनीति। चंद्रशेखर आजाद इन दिनों दलित मुस्लिम एकता को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वे लगातार मुस्लिम समुदाय से संवाद स्थापित करने और उन्हें अपने समर्थन में लाने की कोशिश में जुटे हैं। उनका मानना है कि अगर दलित और मुस्लिम एकजुट हो जाएं, तो यह समाज में व्यापक बदलाव ला सकता है। उनके इस कदम को राजनीतिक विश्लेषक बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि वह रणनीति समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद की सपा नेता आजम खान के परिवार से नजदीकियां भी चर्चा में रही है। यह नजदीकियां दर्शाती है कि वह मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं। अगर चंद्रशेखर इस गठजोड़ में सफल होते हैं तो इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है। सपा के भीतर दलित और मुस्लिम समुदाय के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिशें तेज हो सकती है, जो कि अखिलेश यादव के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यह घटना यूपी के अलीगढ़ में हुआ एक और विवाद से जुड़ी हुई है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक छात्र ने चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बिरयानी को लेकर एक बयान दिया था, जिसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ माना गया। चंद्रशेखर आजाद ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह केवल एक अफवाह है और इस तरह के बयानों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस विवाद को बीफ बिरयानी के नाम से जाना गया। वीडियो में आरोप लगाया गया था कि चंद्रशेखर ने एक सार्वजनिक मंच पर बीफ बिरयानी के बारे में विवादित बयान दिया था। यह मुद्दा मुस्लिम समुदाय के लिए संवेदनशील था, क्योंकि बीफ के सेवन को लेकर देश में कई बार विवाद हो चुका है। हालांकि
चंद्रशेखर आजाद ने इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि वह किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बोलते और उनका उद्देश्य केवल समाज में फैले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे ने एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक रणनीतियों और उनके संबंधों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक और उनके समर्थक और दलित मुस्लिम एकता का प्रतीक मानते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके विरोधी उन पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। चंद्रशेखर आजाद का बयान मेरी लड़ाई सत्ता से है उनके संघर्ष को एक नई दिशा देता है, जिसमें वह संविधान की रक्षा और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। चंद्रशेखर के इस संघर्ष को लेकर आने वाले समय में और भी घटनाएं और विवाद सामने आ सकते हैं जो उनकी राजनीतिक छवि को प्रभावित भी कर सकते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद किस तरह से अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ाते हैं और क्या वो अपनी योजना को सफल बनाने में कामयाब होते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे ने न केवल चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक रणनीतियों को लेकर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि समाज में अलग अलग विचारधाराओं के बीच टकराव किस तरह के गंभीर विवादों को जन्म दे सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो अपने दलित मुस्लिम गठजोड़ की राजनीति को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अब इस तरह के विवादों का सामना करना पड़ रहा है जो उनकी छवि को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि चंद्रशेखर ने हर बार यह स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य समाज के गरीब और दबे कुचले वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है और वह सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, न कि किसी एक वर्ग के खिलाफ। हंगामे के दौरान चंद्रशेखर का बयान मेरी लड़ाई सत्ता से है उनके संघर्ष को एक नई दिशा देता है जो केवल व्यक्तिगत राजनीति से परे है। यह बयान उनके सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है, जिसमें वह समाज में फैल रहे अन्याय और असमानताओं को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें संविधान की रक्षा और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला नेता मानते हैं, लेकिन विरोधियों का कहना है कि वह सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का उद्देश्य यह दलित और मुस्लिम समाज को एकजुट करना है, तो इससे लेकर आने वाले समय में और भी चुनौतियां सामने आ सकती है। समाज में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विभिन्न समुदाय के बीच मतभेद हो सकते हैं। बीफ बिरयानी विवाद जो हाल ही में चर्चा में आया था भी इस दिशा में एक उदाहरण था कि कैसे एक छोटी सी बात को लेकर बड़े विवाद खड़े हो सकते हैं। हालांकि चंद्रशेखर ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि वह किसी समुदाय को भड़काने का काम नहीं करते, फिर भी इस प्रकार के विवादों से उनकी छवि पर असर पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद यदि अपने दलित मुस्लिम गठजोड़ को सही तरीके से साकार कर पाते हैं तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह गठजोड़ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के समर्थन से मुस्लिम और दलित दोनों ही वर्गों में सपा के खिलाफ एक नई लहर उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में चंद्रशेखर की राजनीति और उनके साथियों की भूमिका आने वाले चुनाव में अहम हो सकती है। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बनी यह नई राजनीतिक ताकत समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। उनका मुख्य उद्देश्य केवल समाज में समानता और न्याय की स्थापना होना चाहिए, ताकि हर वर्ग को उनका अधिकार मिल सके। यदि वह इस दिशा में सफल होते हैं तो उनकी राजनीति भारतीय राजनीति में एक नई मिसाल कायम कर सकती है। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद की राजनीति उन चुनौतियों से भरी हुई है जो एक नए नेतृत्व को सामने लाने के लिए जरूरी है। इन विवादों और संघर्षों से गुजरते हुए अगर वह अपने उद्देश्य में सफल होते हैं तो यह एक उनकी ताकत और संघर्ष की सफलता का प्रतीक बनेगा। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बनी यह नई राजनीतिक ताकत समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। उनका मुख्य उद्देश्य केवल समाज में समानता और न्याय की स्थापना होना चाहिए, ताकि हर वर्ग को उनका अधिकार मिल सके। यदि वह इस दिशा में सफल होते हैं तो उनकी राजनीति भारतीय राजनीति में एक नई मिसाल कायम कर सकती है। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद की राजनीति उन चुनौतियों से भरी हुई है जो एक नए नेतृत्व को सामने लाने के लिए जरूरी है। इन विवादों और संघर्षों से गुजरते हुए अगर वह अपने उद्देश्य में सफल होते हैं तो यह उनकी ताकत और संघर्ष की सफलता का प्रतीक बनेगा। इसके साथ आज की स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।